नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जो कि जारी हुआ है और इसका जो अप्लाई करने का देख सकते हैं अंतिम तिथि है 16/9/2022 को संध्या 5 बजे तक। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव स्थापना के अंतर्गत रिक्त जो आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी चौकीदार के यहाँ पर 4 पोस्ट है, जलवाहक का आपका 6 पोस्ट है और स्वीपर के 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 11 पदों की भर्ती है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी से उम्मीदवार से विज्ञापन जो कि स्वीकार किए जाना है, उसका आवेदन फॉर्म स्वीकार किए जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिक्त पदों का वर्गवार विवरण, योग्यता एवं अन्य शर्त यहाँ पर दिया गया है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर दिया गया है। टोटल आपका 11 पोस्ट है जी। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षित में आपका 6 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में आपका 3 है, अनुसूचित जाति में आपका 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में आपका 1 पोस्ट है। और भूतपूर्व सैनिक में आपका 1 पोस्ट है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। तो यहाँ पर नोट पर जैसी जानकारी दिया गया दोस्तों कि भूतपूर्व सैनिक वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के चयन हेतु पात्र अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने की दशा में उक्त आरक्षित पदों को उसी श्रेणी के अन्य जो पात्र अभ्यर्थी से उसका जो फॉर्म है भरा जाएगा। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसके लिए चाहिए वो आपको 5वीं पास होना चाहिए और अन्य जो योग्यता व अनुभव में आपका अंक प्रदान किया जाएगा दोस्तों, जैसे कि हम आपको आगे बताएंगे। तो अनुभव की अगर बात की जाए तो सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है आपके पास तो वो आप जरूर ऐड करेंगे अपने फॉर्म के साथ। और यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं वो तो विशेष योग्यता जैसे कि ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर, बढ़ई वगैरह, ये आपके पास अगर विशेष योग्यता है तो उसका आप प्रमाण पत्र जरूर देंगे। और वेतन है जो दोस्तों आपका वो कलेक्टर के निर्धारित के आधार पर होगा। तो आयु सीमा एवं पात्रता शर्त की अगर बात करें तो रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का पंजीयन जीवित होना चाहिए और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा से पूर्व विवाह किया हो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है वह ऐसे महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से एक जीवित व्यक्ति है वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसकी आयु सीमा 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने के नाते आपको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर आपको जो अगर बनाए गए नियम के आधार पर अगर बात करें दोस्तों तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है उसी को आपको आयु में छूट की आरक्षण दिया गया है। बाकी अन्य जो अन्य जाति है आपका अनुसूचित जाति उसमें आपको मिलने वाला है आयु सीमा में भी आपको छूट मिलेगा, वो भी कैटेगरी का लोगों को। तो देख सकते हैं यहाँ पर समय समय पर जो जारी निर्देश के आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा आपका 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं वो संबंधित दस्तावेज के साथ अपना प्रस्तुत करेंगे अपना फॉर्म। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका उच्चतम आयु सीमा के संबंध में यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के आधार पर उसको भी आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शासन के अस्थायी वर्क चार्ज या कंटीजेशन पेड कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा में आपका 38 वर्ष की छूट यहाँ पर दिया गया है। और ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो या अपनी आयु सीमा में उसके द्वारा पहले की जो जितनी भी सेवा अवधि है वो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकालेंगे दोस्तों उसका अधिकतम आयु सीमा में आपको 3 वर्ष के लिए अधिकतम छूट दिया जाएगा। तो वैसे महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष के लिए छूट दिए गए है आयु सीमा में। तो यहाँ पर थोड़ा उदाहरण दिया गया दोस्तों, जैसे कि यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग जो विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो
तो उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो अंतर्जातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु के सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। और अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतर्जातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जाएगी आपको। और यदि अभ्यर्थी कोई छूट की आयु के संबंध में लेना चाहता है तो राज्य सरकार की आयु सीमा के निर्देश का उल्लेख एवं नियम को बताते हुए दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ आपको संलग्न रूप में A4 साइज के पेपर में आप प्रिंट करवा लेंगे कंप्यूटर से और उसको अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो भी डिटेल वगैरह उसमें है उसको, और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसी के साथ आपको ऐड करना है और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को उपयुक्त रूप से भरकर कार्यालय जिला 17 न्यायाधीश राजनांदगांव में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा और अन्य किसी प्रकार के माध्यम से या कोरियर या रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आपको स्वयं जाकर ही अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। और जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसके खिलाफ कार्यवाही भी किया जा सकता है। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए गए। वांछित दस्तावेजों के संलग्न न होने के आधार पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा। और आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद आवेदक द्वारा 5वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची जो कि आपको तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर रिक्त पद से 15 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। तो अभ्यर्थी के चयन का आधार है कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट की तैयारी की जाएगी। और कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, अज्ञानकारिता बिंदु पर रखा जाएगा और विशेष योग्यता जैसे कि ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और बढ़ई करने वाले उम्मीदवारों की चयन वो प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। तो आवेदक का आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से लिखेंगे और अपना पता वगैरह। और एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने की दशा में पृथक आवेदन भरकर एक ही लिफाफे में प्रेषित किया जा सकता है। यानी कि आपको देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म आपका अलग रहेगा, बाकी आपका जो लिफाफा है उसमें एक ही लिफाफे में आप दे सकते हैं। तो चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला न्यायाधीश राजनांदगांव के निर्णय अंतिम होंगे, जो भी निर्णय होगा वो। और चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः जो आपके पोस्ट है दोस्तों वो अस्थायी पद होंगे। तो इसके लिए आपको देख सकते हैं उनकी सेवाएं आवश्यकता न होने पर उसकी जो सेवाएं हैं उसको समाप्त किया जा सकता है। तो चयनित अभ्यर्थी से कार्य व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि के अन्य जो पद है उसका भी कार्य भी लिया जा सकता है। और प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। और ये आप देख सकते हैं इसका ये आवेदन फॉर्म है, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर किसी भी प्रकार के अगर डाउट वगैरह हुआ इस फॉर्म से भरने से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अगर बेहतर लगी या आपकी जानकारी के काबिल लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपडेट पाने के लिए बेल आइकन व आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये आपका घोषणा पत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर लिखेंगे दोस्तों, हस्ताक्षर करेंगे वह अपना नाम व पूरा पता आप सही से देंगे। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही अपडेट आया है। अगर इसके संबंध में नया अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर अलर्ट करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।